morning, this is a case of non-diabetes hypertension. Patients is since 10 years non-hypertension diabetes. The patients admitted. जब admit किया तभी 11:30 नाइट को तो patient come with breathlessness, chest discomfort, severe exertional dyspnea. पेशेंट को बैठने को भी तकलीफ था जितना ब्रीथलेसनेस ज़्यादा था। तो पेशेंट इधर रेफर हुआ तो इमरजेंसी के लिए हम जो पेशेंट को डायग्नोसिस किया, इट इज़ अ केस ऑफ डायबिटीज विथ हाइपरटेंशन एंड कोरोनरी आर्टरी डिसीज एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन, दैट मे बी इट इज़ अ हाइपरटेंसिव फेलर। जब भी ड्यूरिंग एडमिशन 210 बिलो बीपी 110 था विथ ब्रीथलेसनेस, सीवियर ऑक्सीजन लोअर साइड था। तो पेशेंट को हम डायग्नोस किया लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन, दैट इज हाइपरटेंसिव फेलर। तो पेशेंट को सडन इमरजेंसी ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन किया, इको पंपिंग भी था। बाद में जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन में था तो उसमें जो डायग्नोस हुआ तो अंडर कंसल्टेशन कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर भी इसको कंसल्ट किया। तो केस को प्रेजेंटेशन करने के लिए इसको सीवियर वही डायग्नोस रहे थे कोरोनरी आर्टरी डिसीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन। पेशेंट जब भी आया था तब सीवियरिटी में ब्रीथलेसनेस था, लेकिन आज पेशेंट कल नाइट को आया था, सुबह से उसको ब्रीथलेसनेस कम हो गया। सोते वक्त भी उसको सीवियर ब्रीथलेस होता, अब तक इंडिया वो भी कम हो गया। उसका बीपी भी नाउ 146/63 को आ गया। ऑक्सीजन सैचुरेशन भी 99 है, अभी ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन है पेशेंट। पेशेंट को जो तकलीफ था मोर देन 70% अभी कम है। तो इस पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने से अभी रिवर्स हो गया। दिस इज केस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑलवेज इन हाइपरटेंशन और डायबिटीज में जब भी आप पेशेंट रहते हैं इसको क्रोनिक डिसीज बोलते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस डिसीज बोलते हैं। It is not because of any virus or bacteria, it may be due to lifestyle disorder। अपने हेरिडिटरी और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से आने के बाद जो हार्मोन इम्बैलेंस होती है, जो क्रोनिक हाइपरटेंशन डायबिटीज में जो ऐसे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जो 5 वाइटल ऑर्गन हम बोलते हैं, उसमें से एक वाइटल ऑर्गन है हार्ट। और हार्ट के ऊपर प्रेशर आने के बाद ब्रीथलेसनेस बन गया, उसका प्रेशर बीपी का बढ़ गया। तो हार्ट का पंपिंग से जो हार्ट का फेलर हुआ था तो उसको रिवर्स करने के लिए हम इधर पेशेंट को अंडर ट्रीटमेंट किया। तो ये आज पेशेंट का वही डायग्नोसिस आज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी पेशेंट आज रिवर्स हो रहा है और रिवर्स हुआ है, पेशेंट इज फीलिंग बेटर। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलर जो पेशेंट आता है तभी उसको सडन इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना पड़ता है। बाद में उसको रिवर्स करके उसको लाइफस्टाइल में और डायग्नोसिस के लिए एसओएस एंजियोग्राफी करना पड़ता है। तो उसके बाद उसको लाइफ में जो ट्रीटमेंट देना है तो उनके कॉम्प्लिकेशन के जो उसको ज़्यादा होने वाला है उसका एज के हिसाब से उसको लाइफ स्टाइल में चेंज करके उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ಈಗ ಜರ ಆರಾಮ ಅನ್ಸಾಯ್ತು? ಇಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೆಟರ್? ನೀವು ಬಂದಿರೋ ನಿನ್ನೆಕ್ಕಿಂತ ಜರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, yes, this is patient is fine, better. I will reach in evening. Now the patient is fine. Okay, thank you.